गुजरात मॉडल जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल एक हवा का परपोटा बना के सबके सामने पेश किया है। सर 27 साल से हम यही उम्मीद में थे कि चलो कोई तो कुछ करे, लेकिन हमारा जो वहम था वो अब निकल गया। दोस्तों नमस्कार, अभी हम लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये गुजरात से कुछ किसान आए हुए हैं, दिल्ली पर धरना पसंद कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं इनकी मांगे क्या मांगे भाई साहब? ये पहली मांग तो ये रोजगार नीति बनाने की है और इसके साथ साथ ये रोजगार नीति में हमारे किसानों को भी एमएसपी की गारंटी कानून की भी है। ये दोनों मांग है हमारी। और ये मैं हूँ किसान एक ऐसी सोच है जो अलग अलग हिंदू मुस्लिम अन्य ज्ञाति में जो किसान बटे हुए हैं, जो 70% भारत में किसान है वो अलग अलग ज्ञाति में बटे हैं, उसको एक करने की एक सोच है मैं हूँ किसान। जब ये सोच एक हो जाएंगी, सब किसान एक कहेंगे मैं हूँ किसान, तब वो 70% किसान एक हो जाएंगे। तो किसानों की मांग जो है वो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। और बेरोजगार की स्थिति भी ऐसी है अभी गुजरात में स्थिति क्या, किसानों की और बेरोजगार युवकों की क्या स्थिति है? वहाँ पे दोनों की स्थिति खराब है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है और किसान की स्थिति भी बहुत खराब है। गुजरात में बीजेपी की 27 साल से सरकार है, कुछ परिवर्तन नहीं है 27 सालों में। इस 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार मगर अभी परिवर्तन की कुछ आशा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी परिवर्तन होगा, कारण कि अभी ऐसा है कि वहाँ किसान भी बहुत परेशान है और बेरोजगार भी बहुत परेशान है। इसलिए नौजवान जो है वो बेरोजगारी के कारण परेशान है, इसके अलावा किसान भी परेशान है। मतलब बहुत सालों से बीजेपी की सरकार है गुजरात में, जैसे इन्होंने कहा भी आशाएं हैं परिवर्तन की। तो 27 साल एक लंबा कार्यकाल होता है और गुजरात मॉडल पूरे देश में फैला भी है। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल पर दूसरे राज्यों को विकसित किया जाता है। आपको क्या लगता है कि गुजरात मॉडल ने उस तरीके से विकास नहीं किया है कि नौजवानों को, इसके अलावा किसानों का भलाई हो सके? गुजरात मॉडल जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल एक हवा का परपोटा बना के सबके सामने पेश किया है। अगर आप गुजरात में आइए, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी देखिए तो वहाँ कोई रोजगार नहीं है। अभी मैं आपको बात करूं, वहाँ तहसीलदार की भर्ती निकलती है 2-3-4 हज़ार के लिए, तो 5-5 लाख गुजरात के युवाओं के फॉर्म भराते हैं। उसमें से 2-3 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता है, वो भी फिक्स सैलरी में मिलता है। वह 5 साल तक फिक्स सैलरी में मिलता है। और गुजरात के युवाओं और किसानों के पास रोजगारी का बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारत के अंदर हम सोचे तो हर कोनों में रोजगारी का प्रश्न है, उसी तरह गुजरात में भी प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि गुजरात के हर युवाओं के पास 2-2 नौकरी है। आज देखिए, गुजरात के ही लोग ये बोल रहे थे कि पकौड़े तड़ो, तो सोचिए गुजरात के लोगों को उसने क्या क्या बोला होगा। 27 साल से माना कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो वो मीडिया में बता रहे हैं ऐसा कुछ गुजरात में नहीं है ना। तो हाँ, आपको अहमदाबाद सिटी और रिवर फ्रंट बताएंगे तो आपको लगेगा पूरा गुजरात डेवलप हो गया है। ऐसा नहीं है। गुजरात में 18,000 गांव है। गांव की स्थिति देखिए। आज गुजरात के सभी गांव की 90% आबादी ये चाहती है कि वो गांव और किसानी छोड़ के शहर में चले जाए अगर उनको रोजगार मिले तो, क्योंकि गुजरात की किसानी, घाटे की किसानी, पूरे हिंदुस्तान की किसानी घाटे की किसानी हो रही है। आज देखिए 60% लोग किसानी में से रोजगार ले रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप गुजरात से कहाँ पे? गुजरात के मैं जामनगर और सुरेंद्रनगर दोनों डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर उस तरीके से विकास नहीं हो पाया जिस तरीके से उम्मीदें आपको थी? नहीं, आप मेरे गांव आइए तो 4 व्हील लेकर नहीं आ सकते, इतना खराब रास्ता है। गुजरात में मेरे खुद के गाँव में आप अपनी 4 व्हील कार लेकर नहीं आ सकते। ऐसा गुजरात में? ऐसा गुजरात में गया। भाई साहब से पूछते हैं आपकी क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं आप? हम राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराना चाहते हैं। राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराना चाहते हैं। आप भी गुजरात से? हाँ, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में क्या है, कुछ माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रोजगार की समस्या ना हो? नहीं, रोजगार की बहुत सारी समस्या है। लोग बेरोजगार है। अभी भी 5-6 दिन पहले बेरोजगारी के कारण कुछ युवाओं ने आत्महत्या भी की है और बहुत से युवा आत्महत्या भी कर रहे हैं। हाँ, जैसा दिखाया जाता है पूरे देश भर में, बताया जाता है कि गुजरात मॉडल है। और मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो गुजरात को एक बढ़िया डेवलप्ड स्टेट बना दिए थे और वैसा दूसरे राज्य भी चाह रहे थे कि वो गुजरात बन जाए। ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्या वहाँ? नहीं, ये सर सिर्फ खाली एक फूगा हुआ है। बाकी हम देखें तो गुजरात में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा गुजरात में? हाँ, बहुत सारा भ्रष्टाचार है गुजरात में। युवाओं की स्थिति? सर, युवा वर्ग जो अपनी दिशा भटक गया है नौकरी न होने की वजह से। हर एक डिपार्टमेंट गुजरात में ले लो, कोई भी एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो प्राइवेटीकरण नहीं हुआ है। सब जगह पे आउटसोर्सिंग लगा दिया। सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म हो गई है। सरकारी नौकरियां खत्म होने की वजह से युवा वर्ग पूरा बेरोजगार हो गया है और वो दिशाहीन हो गया, जातिवाद में बट गया है।
अगर ये रोजगार नीति लागू होती है तो युवा को सीधी दिशा में नौकरी मिल जाएगी, वो अपने काम में व्यस्त हो जाएगी, या जातिवाद खत्म हो जाएगा बिल्कुल। गुजरात में आपको लगता है कि जातिवाद गुजरात में भी है? हाँ, आज भी गुजरात में जातिवाद चल रहा है सर। अभी गुजरात में चुनाव आने वाला है 2-3 महीने बाद। हाँ, चुनाव आने वाला है सर, देख लीजिए चुनाव में गुजरात की प्रजा क्या कर रही है। देखिए अभी प्रजा त्राहिमाम है, एक माहौल बना हुआ है, ऐसे जैसे कि एक तरफ से बोलिए तो हिटलर शाही शासन चल रहा है, सब लोग डर रहे हैं। आवाज उठाए, अगर कोई आवाज उठाना चाहता है सच्चाई के सामने तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन वोट तो देती है ना गुजरात की जनता, 27 साल से बीजेपी को चुन रही है। सर 27 साल से हम यही उम्मीद में थे कि चलो कोई तो कुछ करे, लेकिन हमारा जो वहम था वो अब निकल गया है। 27 साल से वहम में जी रहे थे आप, बहुत लंबे समय से वहम नहीं झेली। लंबे समय से वो अब इस बार पता चलेगा सर। देखिए ये लोग क्या साम दाम दंड की नीति अपना के पब्लिक को डाइवर्ट कर लेते हैं। जब इलेक्शन के टाइम पे जातिवाद में हिंदुत्व का मुद्दा लेके आ जाते हैं, और गुजरात में सारी पब्लिक हिंदुत्व के मानती है। शिक्षण डिपार्टमेंट से ले लो आप, गृह डिपार्टमेंट से ले लो आप, आरोग्य डिपार्टमेंट से ले लो, सारा डिपार्टमेंट खिलाफ है। ठीक है, कहीं ना कहीं सब लोगों को कुछ ना कुछ इश्यू है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल सिंह चावड़ा है। कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से हूँ मैं। अहमदाबाद से। अहमदाबाद विकसित है नहीं है? अहमदाबाद का डेवलपमेंट कुछ हुआ है अहमदाबाद का? अहमदाबाद में थोड़ा सा बारिश गिरता है ना तो पानी भर जाता है। कई एरिया ऐसे जहाँ पानी भरता है, मतलब वहाँ का कॉर्पोरेशन भी निष्फल है, वहाँ की गवर्नमेंट भी निष्फल है। वहाँ इतने बेरोजगार युवा है कि वो दर दर भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे ये लोग तो बता रहे हैं 27 साल से, भाई साहब 27 साल से बीजेपी की सरकार वहाँ पे है और उम्मीदें थी कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन उस तरीके से हो नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब ये 27 साल पहले गुजरात के अंदर शासन पे आया तब तकरीबन 50,000 करोड़ कर्जा था गुजरात पे। तब विकास नाम का एक बच्चा पैदा हुआ, जो विकास नाम का बच्चा 27 उनके तरीके से जीते हैं, उनकी जो नजरिया है उससे बोलते हैं कि ये गुजरात विकास है, विकास का मॉडल है, विकास का बच्चा है, और बच्चा अब बुढ़ा होने वाला है।